हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्यूशन लर्निंग। मेरा नाम है शेखर और आज मैं आप लोगों के लिए एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम्स लाया हूँ टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एसएससी, बैंकिंग और यूपीएससी में हर जगह, ना ही सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स में, इवन प्राइवेट कैट वैट हर जगह पूछा जाता है। ये बहुत ही मतलब वेटेज वाला सब्जेक्ट है और ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होता। बस इसकी प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन ही लगाते हैं। क्वेश्चन से ही हमें क्लैरिटी आएगी कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया जाता है। तो अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 12 days, सिमिलरली बी कैन डू द सेम वर्क इन 24 days, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टुगेदर टू फिनिश द सेम वर्क। अब इसके दो अप्रोच हो सकते हैं। एक होता है परसेंटेज वाला और दूसरा होता है एलसीएम वाला। तो जो एलसीएम वाला होता है वो बहुत बेसिक होता है। इनिशियली आप लोगों को थोड़ा एलसीएम देखने में इशू होगा, लेकिन मैं आप लोगों को तरीका भी बता दूंगा कि आप इजी से इजी एलसीएम कैसे देख सकते हैं। और बाकी आप लोगों के पास एक कन्वेंशनल ट्रिक तो होती है एलसीएम के लिए, वो बहुत ईजी पड़ती है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप है, ए का वर्क है, ए का कितना है 12 डेज है, बी का है 24 डेज, उसी काम को करने में उतना टाइम लेता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 24। कैसे? 12 के पहाड़े में 24 आता है, ठीक है, इसीलिए सिंपल दिख रहा है यहाँ पे। तो 12 का सबसे लोएस्ट जो 12 और 24 के बीच में सबसे लोएस्ट जो 12 का मल्टीपल है, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो है 24, ठीक है। मिनिमम लेते हैं लोएस्ट, ठीक है, कॉमन फैक्ट मल्टीपल। तो ये हो गया 24। अब जो 1 डे का वर्क है कि एक दिन में कितना काम करता है, तो 24 तो हो गया टोटल, उसमें से वो 12 दिन का एफिशिएंसी दे रहा है, ठीक है। तो इससे इसका यूनिट आ जाएगा कि उसकी एफिशिएंसी एक्चुअल में है कितनी। तो 24 को अपन 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2 यूनिट। सिमिलरली बी का एक दिन का काम हो गया 24/24, तो उसकी एफिशिएंसी 1 हो गई। तो ए प्लस बी, मतलब हमें तो टुगेदर का पूछ रहे हैं ना, तो ए प्लस बी का आ जाएगा अपने पास 3 यूनिट, 2 + 1 3 यूनिट। तो अब क्या करेंगे, अब हमें टोटल वर्क को निकालना है। तो सिमिलर बहुत सिंपल केस है, अब अपन इसको 24/3 कर देंगे, तो ये 8 डेज में दोनों मिलके काम अपना पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days, बी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 30 days, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू द सेम वर्क। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, एलसीएम वाला ट्रिक हर जगह अप्लाई होता है। बस हम लोगों को ये देखना है कि ए अकेला कर रहा है कि बी के साथ कर रहा है, तो उस हिसाब से हम कंडीशनिंग लगाएंगे। जैसे यहाँ मैंने लगाया हुआ है ए प्लस बी, क्योंकि दोनों साथ में करें तो 12 दिन में करते हैं, बी अलोन करता है 30 डेज में, ठीक है। तो अब इन दोनों का कितना हुआ एलसीएम 60 क्यों हुआ? 30 तो 12 के टेबल में आता नहीं, तो 30 का नियरेस्ट क्या हुआ 60, हाँ 60 आता है हमारे 12 के टेबल में, ठीक है। तो हमारा एलसीएम हो गया 12, ठीक है। तो अब जो 12th है, मैं अब ये एक दिन का वर्क है, तो वह जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 60/a + b, एक दिन का टास्क है ना, तो ये होगा कितना 5 यूनिट, ठीक है। 60/12 कर देंगे तो 5 यूनिट हो गया। सिमिलरली बी का एक दिन का काम निकालेंगे तो 60/b, बी का कितना है एक दिन का काम 30, तो ये होगा 2 यूनिट। अब अपन को ये देखना है कि a + b मिल के होता है 5 और होता है b का अकेले का 2। तो a की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, इस यहाँ पे वैल्यू पुट करके a + b कितना है, a + b है 5 और b की वैल्यू है 2, तो a की वैल्यू आ गई 3। तो a कैन कंप्लीट द वर्क इन 60/3, 60/3 कितना होता है बताइए 20 डेज, तो 20 डेज लगेगा एक उस टास्क को कंप्लीट करने में, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन है, ए कैन डू द वर्क इन x डेज, जी हाँ हमने लिख दिया यहाँ पे। सिमिलरली बी कैन डू द सेम वर्क इन 3x डेज, टुगेदर दे टेक 12 डेज टू फिनिश, फाइंड x, ठीक है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, x और 3x इसमें सिंपल है, अपने इसका एलसीएम ले लिए, ठीक है। तो एक दिन का काम जैसे हम पहले करते थे 3x/x हो गया एक दिन का काम, तो 3 यूनिट इसकी एफिशिएंसी हो गई ए की। सिमिलरली बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 3x/3x 1 यूनिट, ठीक है। ये 3 यूनिट और इसकी 1 यूनिट। अब टुगेदर दोनों लेते हैं 4, ठीक है। अभी तक हम करते क्या रहे, एलसीएम अपन टोटल वर्क इक्वल टू यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम कितना है हमारा 3x अपन टोटल वर्क कितना है, कितना दिन लग रहा है 12 = 4 हमारे यूनिट है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ से बना लें, इसको यहाँ से डिवाइड कर ले, 4 हो गया तो x = हो जाएगा 16 यूनिट्स, ठीक है। 16 वैल्यू, तो हमें यहाँ x की वैल्यू पूछ रही है। सिमिलरली अगर हमें बोलता है कि a कितना दिन लेगा, तो 16 × 1 करेंगे तो 16 डेज लेगा a, और b कितना देगा 16 × 3 डेज लेगा, तो अपन b का निकाल लेंगे। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन के निकल सकते हैं। तो हमें यहाँ दिया गया था फाइंड x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमने सिंपली यहाँ से निकाल ली है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको देखते हैं, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 10 days,
सी कैन डू इट इन 20 डेज। ठीक, एक ही टास्क की बात चल रही है, ठीक है। तो इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट इट टुगेदर। तो ए का हमारा 8 है, ठीक है, बी का 10 है, सी का 20 है। तो इसका हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 40 आएगा। कैसे 40 आएगा? 20 का नियरेस्ट मल्टीपल मत देख के 40, ठीक है, ठीक है, 40 हमारा 10 में भी लाई करता है और 40 हमारा 8 में भी लाई करता है। तो कोई दो राय वाली बात नहीं, हम सीधा यहाँ से उठा लेंगे। तो सिमिलरली 1 डे का वर्क निकालेंगे। 1 डे का वर्क ए का होता है 5 यूनिट्स, जैसे अपन पहले से करते आ रहे हैं, 40/8, 40/10, 40/8। तो ये जो 5, 4 और 2 है ये यूनिट्स हैं, उनकी एफिशिएंसी है, ठीक है। तो अब इन लोग साथ में कितना यूनिट बनाते हैं? तो 5, 4, 9 + 2 11। तो ये 11 यूनिट बनाए। तो अब जो दिन लगा, टोटल दिन जो इन लोगों को साथ में कंप्लीट करने में लगेगा 40 हो गया टोटल, जो इनका जितना इनका एलसीएम है वो अपॉन 11। तो इससे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इससे आप या तो इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं या फिर आप इसको होल में लिख सकते हैं। 3 होल 7/11, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है ए बी सी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है इसमें, बस लॉजिक है। ए + बी + सी कैन डू अ वर्क इन 2 days. A alone can do it in 6 days, whereas B alone can do it in 5 days. How many times he will take? कुछ नहीं कह रहा है यहाँ। A + B + C का वैल्यू दे दिया है, B की वैल्यू दे दिया, A का वैल्यू दे दिया, तो C का पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इन तीनों से एलसीएम निकालेंगे। 6 कैसे? 6 और 5 का एलसीएम निकालते हैं अपन, क्या 30 होता है, और 2 में 30 लाई कर 30 में या हाँ 2 में 30 लाई करता है, जी हाँ। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो 1 डे वर्क अपन निकाले। सिमिलरली 15 यूनिट्स इन लोग का साथ में हो गया। बी का अकेले का हो गया 6 यूनिट और ए का अकेले का हो गया 5 यूनिट। तो कुछ नहीं करेंगे, ए बी सी में अपन ए और बी की वैल्यू पुट करके सी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। जब सी की एफिशिएंसी हमारे पास निकल गई तो उसको हम यहाँ 30 अपॉन वो कर देंगे, जैसे हम पहले करते हैं। तो या तो आप 7.5 कर दीजिए, 7 होल 1/2 कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब जो ये क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है, हाँ ये थोड़ा टिपिकल है। A + B कैन डू अ वर्क इन 18 days, B and C कैन डू इट इन 24 days, A and C कैन डू इट इन 36 days. तो फाइंड हाउ मेनी टाइम दे टूक इट टुगेदर, ठीक है। यहाँ से या तो टुगेदर पूछ लेगा या तो सबका साइमल्टेनियस पूछ लेगा कि अगर अकेले अकेले वो टास्क करे तो उनको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा होता है सबसे पहले तो उसको डालेंगे। A + B की वैल्यू 18 दी हुई है, B + C की वैल्यू 24 दी हुई है, A + C की वैल्यू 36 दी हुई है। तो इसका एलसीएम हम क्या निकालेंगे? 36 हमें दिख रहा है। 36 का मल्टीपल सबसे पहले 2 से L2 करके देखिए। 36 दूनी 72, 72 24 में लाई करता है, जी हाँ 3 में लाई करेगा, और 18 में अपना किस में लाई करेगा? 4 में लाई करेगा, ठीक है, जी हाँ 4 में लाई करेगा। अब अपन क्या करते हैं, जब इसके ये हम लोगों ने इसके यूनिट्स निकाल लिए, तो अब हम इसका ये जो मैंने A + B का 4, B + C का 3, A + C का 2 क्यों लिखा है, हम जैसे शॉर्टकट पे जाते हैं थोड़ा। अभी तक मैंने आपको 1 डे वर्क लिख करके दिखाया, पर जब आपको आदत हो जाएगी तो आपको यूं ही करना है। एक एक दिन का काम है। तो ये 4 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स और 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो A + B, B + C एंड C + A करेंगे तो टोटल होता है 4 + 3 7 + 2 9। तो यहाँ से हम A B C की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना 4.5 या फिर 9/2। तो अब टुगेदर दे विल डू 72 होल टास्क है, उसको डिवाइड कर देंगे या तो 4.5 से या फिर 9/2 से। तो 9/2 से करना ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हम सीधा 2 को ऊपर ले जाएंगे। तो 72 × 2/9, तो यहाँ से कितनी वैल्यू जाएगी? ये होगा 9 8 = 72 एंड 8 2 = 16, ठीक है। ये यहाँ से अपनी इनकी टुगेदर ये 16 दिन लगाएंगे इस काम को करने में। तो अब यहाँ से हम अब जो हमको ये वैल्यू आ गई टुगेदर की, तो हम यहाँ से किसी में भी हम इसको पुट कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी बाहर आके निकल जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस करके दिखाए ये आप लोगों के लिए बेटर होंगे। आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा कि टाइम एंड वर्क को हम अप्रोच कैसे करें। और ज़्यादा कुछ कठिन नहीं होता, बहुत सरल होता है ये। बस आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बस इसमें एक ट्रिक है, आप एलसीएम निकालना सीख जाइए और यूनिटरी मेथड आप अप्लाई करना सीख जाइए। टाइम एंड वर्क आपके हाथ में है सारे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी पे ही लाऊंगा। थोड़े एडवांस क्वेश्चन लाऊंगा, उसमें थोड़े टिपिकल क्वेश्चन लाऊंगा, जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा हमें समझ में आएगा। तो फिर आज के लिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।